घर में पहचाने अपने भगवान को। माँ बाप एक ऐसा बल है जिसकी छत्र छाया में रहते हुए एक बालक अपने को सदैव सुरक्षित एवं गौरवान्वित महसूस करता है। एक बच्चे के गर्भ में आते ही हर माँ बाप की खुली आंखों में एक सपना पलने लगता है। बच्चों की किलकारी और सुंदर भविष्य। माँ बाप जीवन की वह अमूल्य पूंजी है जिसके समक्ष जीवन के सारे सुख, सारी दौलत छोटी लगती है। माँ बाप ही हमें इस सुंदर सृष्टि को देखने के लिए इस संसार में लाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं वे बच्चे जिनका बचपन माँ के आंचल तथा पिता के साए में बीतता है। माँ बाप आजीवन बच्चे को कवच स्वरूप हर आपदा, हर संकट से बचा कर रखते हैं। माँ रात भर जाग जाग कर बच्चों को पालती है। पिता दिन भर मेहनत कर पसीना बहाकर जो भी कुछ कमाता है अपने बच्चे की एक किलकारी पर, वह मुस्कुराहट पर निछावर कर देता है। अपने बच्चे को खिलौने पर खर्च करने में एक पिता असीम खुशी एवं संतुष्टि का अनुभव करता है। उन खिलौनों से अब उसका पेट नहीं भरता, पर हाँ बच्चों के खुश देखकर आत्मा अवश्य तृप्त हो जाती है। मगर एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसके पैर न फटी ब्याई हो क्या जाने पीर पराई। जो बच्चे बचपन से लेकर अधेड़ उम्र तक माँ बाप के साए में पले बड़े हों, वो माता पिता का महत्व को समझ नहीं पाते और वृद्ध अवस्था में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वृद्ध अवस्था से जूझने के लिए उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। यदि साथ रहते भी हैं तो उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाता है। सभी माता पिता जीवन की संध्या वेला में अपने बच्चों को साथ रहने का अरमान पूरा नहीं कर पाते। पोते पोतियों के साथ खेलने के सुख से उन्हें वंचित रखा जाता है। आज बच्चे युवा होने पर अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। माता पिता का महत्व उन बच्चों से पूछो जो इस दुनिया में आंखें खोलने पर स्वयं को अनाथालय में पाते हैं, जिन्होंने कभी माँ की गोद में सिर नहीं रखा, कभी माँ के मुंह से लोरी नहीं सुनी, कभी माँ के हाथ से रोटी नहीं खाई, पिता की उंगली पकड़ कर चलना नहीं सीखा, पिता के कंधे पर या चढ़कर नहीं खेले। आज युवा वर्ग में धर्म के प्रति श्रद्धा कहें यहाँ दिखावे की प्रवृत्ति पूरी नजर आती है। मंदिरों में जाकर माँ को छत्र चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, जगराता करवाते हैं, पर घर में अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देख लाज नहीं आती। माता पिता को साथ रखने से उनकी तो 2 वक्त की रोटी से उनका घर का बजट बिगड़ जाता है। यदि 2 भाई हैं तो बड़ी आसानी से घर की वस्तुओं की तरह माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया जाता है, जो अपने बच्चों की एक इच्छा मुँह से निकलते ही पूरी करते हैं। माता पिता की दवाई लाना कितना खर्रा आता है, तब वे भूल जाते हैं कि जिस तरह आज वे अपने बच्चों को ही चिंता करते हैं, इन बुजुर्ग ने भी अपनी जरूरतें काट काट कर उन्हें आज इस योग्य बनाया है। आज माता पिता के प्रति सेवा का भाव कहीं भी देखने को नहीं मिलता। पौराणिक जगत में हर शुभम कार्य में गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमें उनसे रिद्धि सृष्टि तथा सुबुद्धि की प्रार्थना करते हैं, मगर भूल जाते हैं कि श्री गणेश को स्वत्र एवं सर्वप्रथम पूजा का आशीर्वाद अपने माता पिता से ही मिला था। वह गणेश जिन्होंने अपने माता पिता का सारा ब्रह्मांड समझा, वह भला उन भक्तों की सेवा कैसे स्वीकार करेंगे जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उन्हें आंसू अपमान एवं दुख देते हैं। कदम कदम पर उन्हें यह एहसास करते हैं कि वे परिवार की एक अवंचित वस्तु हैं, बोझ हैं। हमें इस बात सदैव याद रखनी चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम जहाँ हैं कल उस जगह हमारे माता पिता थे। हम आज उसके साथ जो करेंगे कल वैसा ही हमारे साथ हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए हमें बाल्यकाल से ही बच्चों के मन में घर में के बुजुर्ग के प्रति आदर सत्कार की भावना डालनी चाहिए। उनमें बड़ों का चरण स्पर्श, नमस्कार, सेवा करने की भावना जागृत करें। उन्हें बताएं कुछ पाने के लिए कुछ झुकना जरूरी है। जब हम बुजुर्ग का चरण स्पर्श करते हैं तो अन्यास ही उनका हाथ हमारे सिर पर आ जाता है तथा मुख से आशीर्वचनों की झड़ी सी लग जाती है। हमारा रोम रोम खुशी से भीग जाता है। ऐसी अमूल्य निधि हमें बिना किसी खर्च के थोड़े से प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है, मगर हम अपनी नासमझी अज्ञानता के कारण उसे खो रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद जीवन के कष्टों से हमारी रक्षा करता है। माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। एक पूर्ण जीवन वही जीता है जो माता पिता की सेवा करता है। जीवन की
संध्या वेला में हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपने मन आंगन में घर के चिराग की रोशनी सदा रहे। माता पिता की दुआओं में बहुत असर है। माता पिता कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते, चाहे वो कितने ही कष्ट में हों। मगर आज हम घरों में माता पिता की दीनहीन अवस्था देख रहे हैं, तो यह कहना जरूरी हो गया है कि माता पिता की आत्मा को इतना ना सताओ, उनके दुखी मन से कोई बद्दुआ निकल जाए। माता का ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते। माता पिता सभी कोई सीढ़ी नहीं कि हम उन्नति के शिखर पर पहुंच नीचे देखना ही भूल जाएं। माता पिता इमारत की नींव है, पेड़ के जड़े हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत स्वतः ही हिल जाएगा। माता पिता की सेवा से परिवार रूपी वृक्ष में खुशियां के फल लगते हैं, गणेश को प्रसन्न होते हैं तथा विघ्नों में नाश करते हैं। इनका आशीर्वाद युगों युगों तक हमारी रक्षा करता है। अपने ही जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो माता पिता के अपमानित करते हैं वे स्वयं भी कभी सुख का जीवन नहीं जी पाते। माँ बाप और मानव जीवन बहुत पुण्य से मिलता है। इस मौके का व्यर्थ ना गवाएं। ऐसी सेवा करो माँ बाप की कि उनके आशीर्वाद से हर जन्म में मानव रूपी मिले। मैंने बचपन में ही एक सुविचार पढ़ा था कि माता पिता के प्यार को हम माता पिता बनकर ही समझ सकते हैं। हर माँ बाप अपने युवा पुत्र के साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव बांटना चाहते हैं, कुछ सुखद ऋण बिताना चाहते हैं। मगर आज के युवा महंगाई एवं छोटे घरों का वास्ता देकर या तो माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं या तो हंसों की जोड़ी का बंटवारा कर देते हैं। जिस वृक्ष की छांव की चाह में वे एक नन्हे से पौधे के उम्र में खींचते रहते हैं, जीवन की शाम में उन्हें वृक्ष की छाया में नहीं बल्कि तन्हाई के ताप में समय मन की पीड़ा के साथ बिताना पड़ता है। अगर आज युवा वर्ग संयुक्त परिवार का निर्माण करने का प्रयास करे तो बिना किसी प्रयास के आने वाली पीढ़ियां संस्कारी हो जाएंगी और माता पिता को परिवार का ही हिस्सा समझे तो सारी परेशानियां सुबह की धुंध की तरह उड़ जाएगी। फिर देखो घर किस प्रकार खुशियों की महक से महकता है। याद रखो, जिस घर पर छत नहीं होती उस घर को किसी आपदा से नहीं बचाया जा सकता, चाहे दीवार कितनी ही मजबूत हो क्यों ना हो। माता पिता घर की छत है, उन्हें बोझ मत समझो बल्कि अपने सौभाग्य समझो, क्योंकि जब तक हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं तब तक जिंदगी एक गीत की तरह गुनगुनाती है। जीवन में खुलकर हंस सकते हैं, मगर जब हमारे ऊपर घर के बड़े व्यक्ति का छाया हट जाता है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हर वक्त बड़े होने का एहसास हमें गंभीर बना देता है। धीरे धीरे हम हंसना भूल जाते हैं। इसलिए जब तक माता पिता की शीतल छांव में बैठने का मौका मिले तब तक अपना बचपन महसूस करो, समेट लो सुगंध ऋणों को मीठी यादों के रूप में। माता पिता की इतनी सेवा करो कि उनकी दुआओं में इलोक तथा परलोक दोनों सुधार लो। थैंक यू सो गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी? घर में पहचाने अपने भगवान को। जो भगवान है आपके घर में ही है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं। उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो ताकि आपके माता पिता आपको दुआ दे सकें, बद्दुआ ना दे सकें। थैंक यू सो गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करके ही जाना। थैंक यू सो मच।